इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना बहुत सारे स्टूडेंट्स का नाइटमेयर होता है। आई एम श्योर आपको भी बिल्कुल ऐसा ही फील होता होगा। इसका रीज़न ये है कि जो स्टूडेंट्स अपने स्कूल में एटलीस्ट क्लास 10 तक जो भी उन्होंने सीखा होता है उसको 11th क्लास में अप्लाई करने जाते हैं तो काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि 11th क्लास में आने के बाद उसे SPDF फॉर्मेट में सीखते हैं, जबकि क्लास 10 तक SPDF का दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। तो चलिए इस छोटे से वीडियो में आपको सिखाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का सही सीक्वेंस क्या होता है, और इस सीक्वेंस को लिखने के बाद आप फिर कभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में गलती नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय, वेलकम बैक टू केमिस्फेयर। मेरा नाम है चंदन बिस्वास। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हो तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। तो आइए देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के क्या क्या मेजर स्टेप्स हैं। द फर्स्ट थिंग इज काउंटिंग द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी एटम के टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करने के लिए सीधे सीधे उसका एटॉमिक नंबर देखना होता है, जो कि अमूमन क्वेश्चन में दिया ही रहेगा। तो उसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भरने के लिए अब चलेंगे नेक्स्ट स्टेप में। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करने के बाद आपका काम होता है कि आप उस सीक्वेंस को पकड़ें जिसमें आपको इस इलेक्ट्रॉन्स को किसी एटम के शेल में भरना हो। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट शेल की। जैसे फर्ज कीजिए पहले शेल में यानी कि n=1 में आपके पास सिर्फ एक ही सब शेल है जो कि है 1s। दूसरे शेल में आपके पास दो सब शेल हैं यानी कि 2s और 2p। तीसरे में आपके पास है 3s, 3p और 3d। चौथे में है 4s, 4p, 4d और 4f। यानी कि जितने आप शेल्स आगे बढ़ते जाएंगे उतने ही नंबर ऑफ सब शेल्स भी बढ़ते जाएंगे। सबसे पहले शेल्स और सब शेल्स के बीच का अंदर समझ लेते हैं। शेल्स इज़ ए लार्जर एंटिटी और शेल्स के अंदर में पाए जाते हैं सब शेल्स। जिस तरह कंट्री के अंदर में स्टेट्स होते हैं, ठीक उसी तरह शेल्स के अंदर सब शेल्स होते हैं, और इन सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन फिल होने की एक खास ऑर्डर होती है जिसे अफबाउ रूल कहा जाता है, और इसी ऑर्डर के अनुसार हमें इलेक्ट्रॉन्स को भरने होते हैं। जो सारे सब शेल्स हैं इनकी खासियत ये होती है कि इसमें मैक्सिमम फिक्स्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही भरे जाते हैं। जैसे पहला एग्जांपल है S सब शेल। S सब शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही भरे जा सकते हैं। 2 से ज़्यादा अगर होंगे तो वो उसके आगे वाले सब शेल में स्पिल ओवर हो जाता है, मतलब जो बच जाता है वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। सिमिलरली P सब शेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। अगर 6 से ज़्यादा हो गए तो उन्हें उसके आगे वाले सब शेल में भरना पड़ेगा। D सब शेल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक इसी तरह, एंड F सब शेल में 14 इलेक्ट्रॉन्स एट मैक्स इसी तरह भरे जा सकते हैं। ध्यान रहे ये सारी नंबर्स इनकी मैक्सिमम लिमिट है। इन सब शेल्स को फिल करने का सीक्वेंस कुछ इस तरह है। सबसे पहले आप भरते हो 1s सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स। 1s के इलेक्ट्रॉन्स अगर भर जाएं तो आप उसे 2s में फॉरवर्ड करेंगे। अगर 2s भर जाए उसके बाद आप 2p में फॉरवर्ड करेंगे, और 2p भर जाए तो फिर आप 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d एंड सो ऑन। इस तरह के सीक्वेंस में आप भरते चले जाएंगे। आइए समझते हैं सबसे पहला एलिमेंट यानी कि हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो पहला इलेक्ट्रॉन जो है आप किस में भरेंगे? 1s में भरेंगे। याद रहे 1s की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 होती है, तो इसीलिए हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाएगी 1s1। सिमिलरली हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाएगी 1s2। s भर चुका है, अब अगला इलेक्ट्रॉन अगर आपको डालना होगा तो उसे आपको उसके अगले सब शेल में यानी कि 2s में भरना होगा। सो लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाएगा 1s2 2s1। अगला है बेरिलियम जिसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2। फिर 2p में भरेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6। 2p में भी एट मैक्स 6 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। जब 2p भी भर जाए तो उसके बाद आप उसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे 3s में, एंड इसी सीक्वेंस में आप इलेक्ट्रॉन भरते चले जाएंगे, और उसके बाद जितने इलेक्ट्रॉन्स आपके पास किसी एलिमेंट में दी गई हैं बस उतने ही इलेक्ट्रॉन्स आपको भरने होंगे। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के पास होते हैं 15 इलेक्ट्रॉन्स, तो 15 इलेक्ट्रॉन्स को इसी सीक्वेंस में अगर आप भरें तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। इस तरह से अगर आप जोड़ें तो आपके पास 15 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होते हैं, और यही है फॉस्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन। आयरन। आयरन का एटॉमिक नंबर है 26, यानी कि आपके पास 26 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 26 इलेक्ट्रॉन्स को इन्हीं सीक्वेंस में भरना होगा, जिसमें आपको ध्यान ये रखना है कि इलेक्ट्रॉन्स को जब आप भरें तो S में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम जाने चाहिए, P में 6 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम जाने चाहिए, D में
10 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम जाने चाहिए और F में 14 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम जाने चाहिए। हमारे पास है 26 इलेक्ट्रॉन्स इन आयरन। इन इलेक्ट्रॉन्स को भरने के लिए पहले हम भरेंगे 1s में 1s2, फिर अगले 2 इलेक्ट्रॉन्स आप भरेंगे 2s2 में, फिर 2p6, फिर 3s2, फिर 3p6, 4s2, 3d6। अब आप इस सारे इलेक्ट्रॉन्स को अगर आप जोड़ कर देखें तो एग्जैक्टली 26 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। सिमिलरली हम आगे बढ़ते हुए बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इसी तरह भर सकते हैं, बिल्कुल इसी सीक्वेंस को ध्यान में रखते हुए। हावेवर इसमें एक और बात जानने वाली ये है कि जब आप एलिमेंट के नंबर आप बढ़ाते रहेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ये रूल जो है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है बिकॉज ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स, जैसे कि शेल की एनर्जी एक जैसी हो जाना जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके दूसरे में चला जाता है, इस तरह की बातें हो सकती हैं, तो वो बात ध्यान रखनी है। बट फॉर स्मॉलर एलिमेंट्स इस तरीके से आप सारे इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन को लिख सकते हैं। तो बस इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू केमिस्ट्री चैनल एंड गिव अ थम्स अप ऑन द वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।